हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आप सभी प्रभु भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस वीडियो में जो हम जानकारी लेके आए हैं, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहते हैं, क्या जो शिवलिंग है वो असल में है क्या? शिवलिंग का मतलब क्या है? देखिए, यदि वेदों शास्त्रों के अनुसार आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, सही इसका मतलब जानेंगे, तो ही आपको इसका पता चलेगा। वेद में जो है लिंग का जो अर्थ है वो एक चिन्ह कहा गया है। लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह कहा गया है, क्योंकि वेद जो है संस्कृत भाषा में है। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। तो कुछ धर्म के ठेकेदारों ने, कुछ मूर्खों ने, जिनको कुछ खुद ज्ञान नहीं है, वो लोग इसकी उल्टी सीधी व्याख्या शुरू कर देते हैं। वो इसको जो है पुरुषों की जननेंद्रिय कह देते हैं। बहुत ही निंदनीय ये बात जो कह देते हैं लोग। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के, मुझे ये लगता है कि समाज में 90% लोग ये मानते हैं कि जो शिवलिंग है वो पुरुषों की जननेंद्रिय है। हद तो तब हुई जब मैंने किसी एक बहुत ही संत व्यक्ति से मैंने ये सुना, उनके मुख से ये बात सुनी कि ऐसा है, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि हम कैसे मूर्खों के मुख से ज्ञान ले रहे हैं, जिन्हें स्वयं ही पता नहीं है। यदि आप पुराणों को पढ़ेंगे, शिव पुराण में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या लिखा गया है समझिए पहले उसको। पुराण पढ़ने नहीं है, वेद पढ़ने नहीं है, शास्त्र पढ़ने नहीं है, ज्ञान पूरा है नहीं और बन जाना फिर ठेकेदार। ये बहुत ही निंदनीय विषय है। वेदों में, संस्कृत में जो है जननेंद्रिय को जो है शिशिन कहा गया है। शिशिन का शब्द जो है प्रयोग हुआ है जननेंद्रिय के लिए, ना कि लिंग। तो इसको समझिए, इसको पहले जानिए। ये जो है शिवलिंग जो है उस निराकार ब्रह्म का एक स्वरूप है। यद्यपि शिव के जो स्वरूप है, शिव को दोनों स्वरूपों में पूजा जाता है। एक उनका निराकार स्वरूप है जो लिंग है, और एक उनका साकार स्वरूप है जिसमें उनको दिखाया गया है एक मनुष्य की भांति। यद्यपि अगर देखा जाए तो ये तो एक साकार पूजा है। साकार तरीके से जो शिव को दिखाया गया है कि उनके माथे पे चंद्र है और जटाओं में गंगा है और मृग चर्म धारण किए हुए हैं, हाथों में डमरू है, त्रिशूल है। तो कुछ इस तरह से उनको, उनका जो साकार स्वरूप है उसको दर्शाया गया है। जो उनका निराकार जो स्वरूप है वो शिवलिंग है। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच घोर युद्ध छिड़ा, कई वर्षों हो गए, लाखों वर्ष हो गए, उनके बीच युद्ध यही था कि उनको लग रहा था कि कौन बड़ा है। क्योंकि जब विष्णु जी निद्रा में चले गए थे, तो निद्रा की आगोश में वो चले गए थे, तो उनकी नाभि से जो है एक कमल उत्पन्न हुआ था, ब्रह्म कमल, जिससे कि जो है ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो उन्हें जो है ये घमंड हो गया था कि उन्हें लगा था कि मैं ही इस संसार का जो है प्रथम पुरुष हूं, मैं ही इस संसार का, इस सृष्टि का, मैं ही हूं सब कुछ। तो फिर जब उन्होंने विष्णु को कहा कि तो कौन है, तो विष्णु ने कहा कि भाई मैं तुम्हारा पिता हूं। तो ब्रह्मा जी इस बात को मानने से इनकार कर गए।
फिर उनके भी जो है एक युद्ध छिड़ा था, जो कि लाखों करोड़ों वर्षों तक ये युद्ध चला कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। फिर जो है उस निराकार ब्रह्म ज्योति स्वरूप में शिव प्रकट हुए थे, आदि अनादि। उस ज्योति स्वरूप में शिव जो हम ज्योति स्वरूप में देखते हैं, इसीलिए जब हम पूजा करते हैं तो इसीलिए हम जो है दीपक को जलाते हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं था इस संसार में तो केवल एकमात्र ज्योति थी। यदि आप ध्यान से देखें तो शिवलिंग का भी वही आकार होता है जिस तरह से ज्योत का आकार होता है। इसको समझिए, ये कोई पुरुषों की जननेंद्रिय नहीं है, ये उस निराकार ब्रह्म का चिन्ह है, स्वरूप है। तो उस वक्त जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा था कि न तू बड़ा है, न तू बड़ा है, बड़ा ये है। ये है सबसे पहले, इससे सृष्टि है, इससे प्रारंभ है, इससे ही अंत है, ये स्वरूप है। तो इसको आप समझिए और लोगों को भी इस चीज को बताइए कि शिवलिंग जो है वो कोई जननेंद्रिय नहीं है, वो निराकार ब्रह्म का एक स्वरूप है, आदि अनादि। उसका कोई स्वरूप नहीं बना सकता, उसका अपना ही स्वरूप है। समझिए इस चीज को। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस जानकारी को मैं तो कहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुत से लोगों तक ये जानकारी जाए, ताकि हमारे परम पिता परमेश्वर जगताधिपति गौरी शंकर महादेव, उमा महेश्वर महादेव, उस निराकार ब्रह्म स्वरूप के प्रति जो लोगों की गलत धारणा है, लोग उसको समझे, इस अज्ञान से लोग बाहर निकले और समझे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।